मेरा भी अब तक 3-4 बार होगा सर। यार मेरी तरफ से तो नेट ठीक है। सबके साथ हो रहा है जी? डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ? हाँ सर। एक बार हुआ है। यस सर। ये जूम में यही ना प्रॉब्लम है, और उसमें बात करते हैं तो ये दिक्कत करता है। कौन कौन सर है? अब नहीं हो रहा है आपका लिस्ट। ओके, लेकिन ये भी तो है ना कि प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं चल पा रही है, जब तक आप लोग बोलते होगे डिस्कनेक्ट हो जाते होगे। एक काम करो, मैं चैट वाला भी देखते रहता हूँ, ठीक है ना? उसको लिख के बता देना कि प्रॉब्लम है, तो मैं रुक जाऊंगा। ये मैंने कहा ना कि अगर डिस्टेंस जो है वो अगर सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस अगर रेडियस से ग्रेटर है तो पॉइंट बाहर, रेडियस के इक्वल है तो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है। ये पी पॉइंट की बात कर रहा हूं, और अगर रेडियस से लेस है तो पी अंदर चला गया। दूसरे शब्दों में इसको ये कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हमने क्या किया, ये इसको एज्यूम कर लिया x1 y1, सर्किल को एज्यूम कर लिया जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, फिर d निकाला डिस्टेंस, फिर हम आपसे रेडियस कैलकुलेट करा रहे हैं, और p अगर बाहर है तो ये लिखे हैं। अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं ना, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आप इसको जैसे ही ग्रेटर करोगे, स्क्वायर स्क्वायर करोगे, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, देखिए तो ग्रेटर देन 0 ये आएगा। यस सर। और आप इसी को बोलते हैं बेटा S1, एक टर्म होता है S1 करके। S1 मीन्स ये जो आपका जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में जो एक्सप्रेशन है उसको S कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसको S बोला जाता है। जैसे कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, अरे इस एक्सप्रेशन का नाम है S, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। जरूरी नहीं है, कभी कभी सर्किल एग्जाम में c करके भी एक्सप्रेशन लिख देता है। तो इसी एक्सप्रेशन में जब x को जगह x1 y की जगह y1 पुट करोगे तो ये एक वैल्यू बन जाएगी, और उसी वैल्यू का नाम है S1। अगर पॉइंट बाहर है तो S1 पॉजिटिव, अगर पॉइंट सर्किल पे है तो S1 की वैल्यू 0, और पॉइंट अगर अंदर है तो S1 की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी। ओके सर जगह तो हमने ऐसा लग रहा है कंजूस की तरह एकदम है। चलो ये सब क्वेश्चन एक एक पेज में हो जाएंगे। आपको अगला इसमें मुझे बताना है बच्चों, जैसे हम लोग लेंथ ऑफ कॉर्ड कर रहे थे ना, तो उसी तरह से होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्ट बाय एक्स एक्सिस। तो आप कहोगे कि सर लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्ट बाय एक्स एक्सिस में इसको एक्स एक्सिस बना दीजिए, इसको लिखिए s एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, लिख सकते हैं ना? प्रॉब्लम होगी तो चैट करके बता देना, मैं बाबू वो भी देखता हूँ। ये रेडियस है, ये कितना है, इसको मॉडुलस ऑफ एफ कह सकते हैं क्या? देख के बताइए तो। यस सर। ये हो जाएगा आपका, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, लेकिन आपको तो डबल चाहिए ना, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो इसका आंसर आ जाता है लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्ट बाई एक्स एक्सिस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस लिख दूं तो एफ हो जाए। एफ हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट।
तो देखो बेटा यहाँ पे होता क्या है कि अगर सर्किल अपने एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जी स्क्वायर माइनस सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, जी स्क्वायर इक्वल टू सी कर देंगे। और अगर सर्किल एक्स एक्सिस के कंप्लीटली ऊपर है या कंप्लीटली नीचे है तो जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या करेंगे? जीरो। लेस देन 0। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसी पे वो क्वेश्चन है, कहाँ गया वो, निपटाओ इसको। और जैसे एक्स एक्सिस के लिए बताया एग्जैक्टली उसी तरह से वाई एक्सिस के लिए भी होता है। और ये अभी शायद मार्च अटेम्प्ट में, पता नहीं यार, अटेम्प्ट याद नहीं आ रहा है, जेई मेन में पूछा था, इतना मुझे याद है। अटेम्प्ट का क्या करेंगे, जेई मेन के क्वेश्चन में आया था। मार्च हो, फरवरी हो, जुलाई हो, सर वो तो बीत गया, वो बीत गया, क्या फर्क पड़ता है। अगस्त अच्छा चला जाए, अगस्त अच्छा जाएगा बच्चों, बस आप लोग लगे रहिए, हम भी अपना पूरा प्रयास करते हैं आज ये जो मैं टारगेट किया हूँ वो हो जाए। सर ये पॉइंट कैसे टच या सी इंटरसेक्ट सर, करेगा? P greater than 96। P2,8 क्या पूछ रहे हो, ये पॉइंट आगे नहीं बोला कुछ। पॉइंट कैसे टच या Less इंटरसेक्ट than, करेगा? अरे पॉइंट नहीं, sir, S पॉइंट less than नहीं, 0, ये P which greater than यूज किया 96। गया है इस सर्किल के लिए, नहीं समझे। Center से distance negative। ठीक सर, ठीक। एक्चुअली ये P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल, स्टेटमेंट खत्म। S और less than 0 sir। which S1 neither less than touch 0। or nor intersect the x axis, मतलब axis means x axis y axis both। तो आंसर कितना आएगा इसका? C सर। डी। देखते हैं, मेरे को लगता है डी आएगा, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले बताया है क्वेश्चन कभी, मुझे भी याद नहीं है, मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन है और मैं देखा कि इस तरह का ही क्वेश्चन एक जेई मेन वालों ने अभी रिसेंट ही पूछा है। तो आप देखो इसको देख के S1 लेस देन 0 कर दोगे, हाँ सर, सी आ रहा है फिर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 करोगे, एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 कर दोगे, सबको कर डालो। तो आप कहोगे सर 2 8 रख दो इसमें, तो ये हो गया 64 68 32 96 माइनस 4 4 4 प्लस 32। हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ क्या लिखेंगे जी, 1 प्लस पी लेस देन 0, यहाँ 4 प्लस पी लेस देन 0, इंटरसेक्शन p is greater than 96, p is less than -1, p is less than -4, इंटरसेक्शन क्या आएगा इनमें, 5। empty set है सर। लेकिन आप लोग तो सी बोल रहे थे, बाकी दो कंडीशन लगाएंगे। ये तो सी पार्टी बोल रही थी, आंसर तो डी आ गया। हाँ सर, वो दोनों कंडीशन में लगाए नीचे वाले। खुशी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ये खुशी कहीं पुरानी स्टूडेंट तो नहीं है हमारी? यस सर। पिछली साल पढ़े थे क्या मुझसे? सेकेंडरी में। तुम वही हो बैच 2 वाले? नो, बैच 1। अच्छा बैच 1, वो बड़ा वाला जो बैच था। यस सर। ओके, नाम भी देखो मैं भूल गया, कोई बात नहीं। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लीजिएगा किसी को भी। ये मैंने जो लिखा है, देखिए अगर यहाँ प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं तो ये तो जस्ट टाइम पास है, ये अगर ये लॉजिकली आपने गलत कर दिया तो फिर उधर गलत हो जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट है ये कैसे लिख दिए गए? नो सर। ये हो चुका, अब ये करिए,
The equation of circle whose center is given and which cut off a chord of length 6 on the line. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चों डायग्राम बनाना है। सेंटर कहो कि सर आपने दे रखा है 3, -1 और क्या दिया है आपने कॉर्ड ऑफ लेंथ 6, मतलब ये 3 होगा ना। डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा है फिर से सब है सर, नहीं सर। इधर ही। है। ये जूम में कि ये प्रॉब्लम है, बात तो हो जाती है लेकिन बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ किया जाएगा जूम का भी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है, देखो सेंटर पता है, किसी तरीके से हम रेडियस निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या मैं डी निकाल सकता हूं क्या? यस यस। पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम ax1 प्लस Yes, बी sir. बाई 1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो आप डी निकाल लीजिए। तो आप कहोगे कि सर इसको इसमें पुट डी कर दीजिए। √29 √29 ओके ओके। तो ये 2 × 3 + 5 + 18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब √29। तो ये कितना हो जाएगा √38। √38 तो आंसर आ गया। यही है? नहीं ये नहीं है, देखो मैं भी जल्दी जल्दी में गलत कर रहा हूँ। क्या लिखोगे इसको? x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 38। ऑप्शन नंबर ए। ए। हाँ जी, ये इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आया ये? यस सर। अब वही है, देखो मेन फंडामेंटल चीज क्या है कि अगर कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जा रही है। कॉर्ड की लेंथ को हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे हैं, वो भी हाफ लेंथ को डबल कर रहे हैं तब पूरी लेंथ निकल रही है। ये है बेसिक फंडामेंटल। अब इस पे जितना क्वेश्चन चाहे आप बना लीजिए, कम पड़ जाएंगे। ये हम लोग कर चुके हैं। यहाँ बहुत सारे पेज खाली होने का मतलब है कि हम लोग अब टेंजेंट पढ़ने की प्रिपरेशन में हैं। हमने हेडिंग भी नहीं लिखा है ना, चलो मैं हेडिंग भी टाइप करने सीख जाऊंगा कि क्या क्या है। ये मैंने बता दिया है लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि लेंथ सर्किल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन g² - c > 0। सर्किल टचेज x axis means g² - c = 0. If circle neither touch nor intersect the x axis then g² - c < 0। लिखवाऊं? हो जाएगा ना? हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। तो अब आओ, अब आप हेडिंग लिखिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन टेंजेंट। ये टेंजेंट की डेफिनेशन ये है बेटा कि इफ ए सर्किल या इफ ए लाइन टच इन, ऐसे कहते हैं, जैसे बुक में देखोगे ना तो एक स्टेटमेंट दिया रहता है, वैसे टेंजेंट और नॉर्मल की जो मेन डेफिनेशन है वो तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी सेक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया रहता है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 कॉन्स्टेंट पॉइंट देन इट इज टेंजेंट टू द सर्किल। मतलब जो कॉर्ड में हम अलग अलग पॉइंट दिखा रहे थे, आप एक काम करिए उन पॉइंट्स की रिलेटिव डिस्टेंस 0 कर दीजिए, तो लाइन अपने आप कॉर्ड से टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या इस पॉइंट से आप एग्री करते हैं? यस सर। ओके। तो देखो हमारे पास एक जनरल सर्किल है और ये एक पॉइंट है x1 y1 जो सर्किल पे लाई कर रहा है। ये जनरल सर्किल मतलब x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो आप कहोगे कि सर ये जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये नॉर्मल हो गया।
Yes, sir. तो जब सी लिख के ब्रैकेट में लिखता हूँ ना, तो ये कैपिटल सी है, वो एक ही टाइप के दिखते हैं। वैसे मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि ये आपको अलग अलग ना दिखे। देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लोकस निकालना चाहते हैं ना टेंजेंट का, तो इस पे एक जनरल पॉइंट मान लें, क्यों? Yes, sir. और इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है ना, Yes, sir. तो Yes, आप sir. लिखोगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी इक्वल टू -1। तो आप लिखोगे x माइनस x1, ये x1 प्लस जी प्लस y माइनस y1 y1 प्लस एफ इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं हम लोग। देखो बच्चे, आप लोग क्या करते हो, अगर मान लीजिए हम नहीं बताएं, हम सिंपलेस्ट तरीका बता रहे हैं। एक होता है कि मान लीजिए सर हमें नहीं आता, तब क्या करते, कुछ बताओ। तो एक बच्चे लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे सर्किल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह, तो हमारा dy/dx तो आ जाएगा ना। Yes, sir. फिर dy/dx में Fine. x1 y1 पुट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। Yes, sir. कई स्टूडेंट सर्कल कहते से हैं कि सर वो भी छोड़ दो, सर्किल में तो ज्योमेट्रिक काम आती है ना, तो सर्किल का नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं सीधे सीधे। निकाल लोगे ना स्लोप, Yes, sir. Yes, sir. और इसका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, Yes, sir. तो आप उससे भी जा सकते हैं। मतलब आपके पास 3 चॉइस है। पहली चॉइस लोकस की तरह डील कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर। दूसरी चॉइस डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इम्प्लिसिट फंक्शन की जरूरत, टेंजेंट का स्लोप निकालिए। अगर नॉर्मल की स्लोप की जरूरत है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दीजिए। और तीसरी चॉइस, ये ऐसा केस है जिसमें पहले नॉर्मल ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि सर्किल का नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास होता है। हम लोग जितने मैथ में केसेज पढ़ते हैं, टेंजेंट नॉर्मल में पहले टेंजेंट की इक्वेशन आती है, फिर नॉर्मल की इक्वेशन आती है। लेकिन सर्किल में उल्टा है, पहले टेंजेंट आ जाएगा, सॉरी नॉर्मल आ जाएगा डायरेक्टली, अगर पॉइंट गिवन हो तो। क्योंकि ये 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालोगे, दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल से नॉर्मल का स्लोप आएगा, फिर टेंजेंट का स्लोप आएगा। तो ये आपके पास तरीके अनेक हैं, जो आपको आसान लगे वो करिए। जो मैंने बेसिक बताया है वो क्या किया है कि सर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो हम कहे हाँ, तो जनरल पॉइंट मान लेते हैं, और इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या करते हैं, -1, तो एक्स वाई रिलेशन आ जाएगा ना। Yes, sir. यहाँ इतना टाइम दे रहा हूँ, आगे नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। पैराबोला हाइपरबोला में डायरेक्टली लिखूंगा। तो देखो ये x(x1), फिर कहोगे सर y(y1) प्लस g टाइम्स x प्लस f टाइम्स y इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1, ऐसे कुछ आएगा ना। Yes, sir. इस टर्म को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं और एडिशनली c, तो आप कहोगे कि सर x(x1) आएगा, फिर y(y1), ये तो पहले से था। आप कह रहे हो gx1 ऐड करने के लिए, तो x प्लस x1 हो जाएगा, ये f प्लस y1, ये कांस्टेंट c इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। और ये सर्किल पे पॉइंट x1 y1 लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना। सर Yes, sir. हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? No, sir. Continue. ओके, कंटिन्यू। तो इसी को बेटा कहते हैं हम लोग t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इक्वल टू 0, जहां पे t इस एक्सप्रेशन का नाम है, इस पूरे लंबे चौड़े एक्सप्रेशन का। Yes, sir. जैसे आपको जनरल 2 डिग्री कर्व हम देते हैं, जनरल 2 डिग्री कर्व मतलब वही जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, x1 y1, तो टेंजेंट निकालने के लिए इसकी इक्वेशन लिख दिया t इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या है ना, ये 2 डिग्री जो कर्व है ये आप सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी जनरल इक्वेशन 2 डिग्री कर्व की तरह होती है, मतलब जनरल 2 डिग्री इक्वेशन होती है। जैसे सर्किल में ए और बी सेम होता है, 0 होता है। पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब वाई स्क्वायर आएगा, एक्स वाला टर्म आएगा, ये दोनों आएंगे सिर्फ, बाकी सब गायब हो जाएंगे। एलिप्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट आएगा, हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट आएगा, ये एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट सी वाला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इन सब केस में आप इससे काम चला सकते हैं। और फॉर टी आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है इक्वेशन में, रिप्लेस एक्स स्क्वायर को एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1, एक्स को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही लिखना है। और जो xy टर्म है, xy, इसको लिखेंगे xy1 प्लस x1y होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, Yes, यही sir. मैंने लिखा है। देखो अब इसको मैं रिलेट कराता हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1, एक्स को x प्लस x1/2, वाई को y प्लस y1/2, सी को c, और xy1 प्लस xy को, ये वैसे भी लास्ट मुलाकात होगी हमारी हाइपरबोला में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, xy1 प्लस x1y/2। अब आप कहोगे कि सर पिछले में चेक करा दो बस, तो देखो सर्किल की इक्वेशन में लिखने के लिए मैं यही ना लिखने जा रहा था कि दिस इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0, और t को एक्स स्क्वायर को एक्स x1 लिखा हूं, वाई स्क्वायर को वाई y1, x को x प्लस x1/2 लिखा हूं, तो 2 कैंसिल होके ये दिख रहा है आपको। क्या आप एग्री करते हैं? Yes, sir. और कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच कैन बी यूज्ड इन आल्सो इन केस ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। वहां हम प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे t इक्वल टू 0 से निकल जाएंगे करके। बढ़ जाऊं आगे? Yes, sir. ये भी हो गया। टेंजेंट पढ़ लिए, टेंजेंट पढ़ने के बाद क्या पढ़ते हैं जी, पैरामेट्रिक का कोई मतलब नहीं है। अब आप लिखिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये बहुत बार आएगा आपको, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालना। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर, मान लीजिए आपके पास P पॉइंट है, x1 y1, इनको बच्चों बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट T1 और T2। और इसको जो ज्वाइन करने वाली, पहले तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर लें, फिर बाद में ये सब करते रहेंगे। उसके लिए डायग्राम आप लोग ये बनाना, इधर बना देता हूं। जैसे आपको ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन पता है, सर्किल की इक्वेशन और एक एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P पता है। तो आप बताओ कि कैसे करोगे इसको, जानते हो? सर t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 नहीं होता है यहाँ, t इक्वल टू 0 तब होता है जब ये जो P दिख रहा है वो सर्किल पे लाई करे तब। देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ, उसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा। आप कहोगे कि सर लाइन की इक्वेशन चाहिए, मैं कहूँगा हाँ चाहिए। तो सर ऐसा करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं ना, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। कर सकते हो एज्यूम? Yes, sir. इसमें अननोन क्या है? M. m। इतना स्लोली बोल रहे हो और सही बोल रहे हो, तो हम लोग क्या करें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो लगा सकते हैं ना। Yes, sir. तो उससे m में क्वाड्रेटिक बनेगी,
2 m आएंगे। क्या आप एग्री करते हैं? यस सर। Yes, sir. बस ये करना, आप क्या करना, सबसे आसान तरीका, पता ना क्या क्या स्टूडेंट एक और याद रखते हैं, मैं बता रहा हूँ कहाँ गया वो, पता नहीं यार, वो हमें भी आज तक नहीं याद हुआ। एक क्या लोग करते हैं स्मार्टली, मैं ऐसे कुछ करते हैं कि सर सर्किल की इक्वेशन इस तरह से रहती है ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 प्लस a टाइम प्लस माइनस ऐसे करके। और इसको उस पॉइंट से पास करा देते हैं। ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन इससे बेहतर मेथड ये है। इसमें आप क्या करिए, लाइन की इक्वेशन को लिखिए, उसको जनरल फॉर्म में लिख डालिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर दीजिए, d इक्वल टू r से आपको m में क्वाड्रेटिक मिलेगी, दोनों m सॉल्व हो जाएंगे। जब दोनों m सॉल्व हो जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए यहीं से m पिक करते हुए यहीं से आंसर लिख लेंगे दोनों का, एक बार एक का फिर दूसरे का। ठीक है? Yes, sir. अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया सर? यही सोच रहे हो ना? अरे कुछ तो बताओ, क्या सोच रहे हो? कोई नहीं बोलने वाला। Yes, sir. राज आप ही बताइए, आप बैच के ओपनर हैं। क्या सर? ये नया ये वाला कहाँ से इक्वेशन आया, समझ में आता है आपको? सर, एक पहले लाइन अज्यूम कर लेते हैं। y हाँ इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r, मतलब a रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, वहां से पॉइंट जनरल पॉइंट डाल के करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, वैसे ही कुछ करते हैं। पहले वो इसको भी आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर एट ओरिजिन वाला सर्किल मान लेते हैं। तो पहले वो रिजल्ट आता है, फिर कहते हैं कि उस सर्किल में एक्स, जैसे आप जनरल सर्किल की बात करोगे तो सर्किल x1 y1 होगा, तो दोनों में बस फर्क यही होता है ना कि x की जगह x माइनस x1 लिख देते हैं, y की जगह y माइनस y1 लिख देते हैं। तो पूरे सिस्टम को हम लोग शिफ्ट करके ये लिखते हैं, ये वही है यस सर। है ना, ये उसी यस से सर। आता है। लेकिन इससे आसान मेथड है वो ऊपर वाला। ऊपर वाले में आप क्या कर रहे हो, आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए और टेंजेंट पे लाई करने वाला पॉइंट पता है, तो आप कहोगे कि सर पॉइंट पता है और टेंजेंट भी बेसिकली एक लाइन ही होती है, तो एक काम करते हैं ना, स्लोप एज्यूम कर लेते हैं, लाइन टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब जब जो कुछ रहा वो आपका m कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो m कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो m के लिए हमने क्या किया है, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है उसको अप्लाई कर दिया, d इक्वल टू आर। तो d इक्वल टू आर अप्लाई करेंगे तो इसमें अननोन क्वांटिटी सिर्फ m है और वो m आपको आसानी से मिल जाएगा। और जब भी m आसानी से मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूं, जब करोगे तो बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। यस सर। देखिए ध्यान से, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से इसी तरह से निकाल लेंगे, फिर d इक्वल टू आर अप्लाई कर देंगे। ये बच्चों होता है, जैसे ये दो है ना, तो एक टर्म और होता है इसमें, पहले तुम एक एक करके डायग्राम बनाते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब। आप हेडिंग लिखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, रूट S1 होता है। हाँ रूट S1, यू आर राइट। इसको ज्वाइन करो, ये राइट एंगल, ये वही माइनस जी माइनस एफ जनरल सर्किल, ये अपना x1 y1, ये आप कहोगे सर रूट r विच इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये l
पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं एल के लिए, जिसको हम कह रहे हैं पीटी। तो आप कहोगे कि सर ये आ जाएगा x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दिस इज कम्स टू बी स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, और इसी को हम लोग रूट S1 कह रहे हैं ना। लेकिन ये पॉइंट Yes, ध्यान sir. रखिएगा बच्चों कि when we use this formula then coefficient of x square and coefficient of y square must be equal to 1। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग अभी तो 1 लिखे हैं, लेकिन अगर कभी 1 ना रहे तो हम पहले यहाँ पे 1 बना लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है? Yes, sir. अब देखो अगला होता है इसमें हेडिंग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये जो हमने 2 पॉइंट्स टेंजेंट वाले बनाए थे ना T1 T2, इनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है इसी को बोलते हैं COC, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और इसकी इक्वेशन लिखते हैं T इक्वल टू 0। Yes, sir. इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन आप लोग याद रखिए, प्रूफ कभी कर लेंगे। पैराबोला में बता दूंगा, वो छोटा है थोड़ा सा, इसमें लिखते समय थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? T इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। हाँ Yes, सर, sir. already। अब देखो क्या है, इससे रिलेटेड अब 4-5 रिजल्ट आ जाते हैं। पहला होता है इसमें कि अगर कोई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमने बना दिया एक्सटर्नल पॉइंट से P, ये T1, रिज्वाइन तो नहीं करना होगा अभी। Yes, sir. 2 मिनट है। हाँ देखो इधर, तो ये T1 T2 की जो वैल्यू आती है, T1 T2 इज 2LR अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जहां पे L आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है और R रेडियस ऑफ सर्किल है। ये आपको S इक्वल टू 0 हमेशा पता रहेगा। T1 T2 की वैल्यू 2LR अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको आप लोग नहीं जानते होंगे ना, कुछ चैट करके पूछे हैं किसी ने, कोई सर एक एग्जांपल करवा दो इससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इससे मतलब वो टेंजेंट से रिलेटेड अरे वो वाला। आगे आएगा ना, कहाँ है? यह है तो अभी आएगा, थोड़ा सा एक बार इंफॉर्मेशन। 5 पॉइंट होते हैं इसके, 5। सोच रहे हैं कि वो लेस देन 1 मिनट मीटिंग, यार ये 40 मिनट वाले का कुछ इलाज करना पड़ेगा। कहोगे सर जूम को पैसा दीजिए, 40 मिनट को बढ़ा देगा, दिन भर करिएगा। चलिए हम लोग ज्वाइन करते हैं। 1:10 हो रहा है, 1:15 पे ज्वाइन करेंगे।